हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज 4.3 है। इसमें हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति निकालना और साथ ही साथ मूल भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। और ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जैक के लिए, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम लोग सीखेंगे विभक्तकार निकालना, विभक्तकार होता क्या है और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें और बिना समीकरण हल किए उत्तर कैसे दे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विभक्तकार निकालने के लिए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 3 कंडीशन होता है। ये होता है केस 1। ठीक है, देखिए केस 1 है d ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर d, ठीक है, विभक्तकार 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा कौन हो सकता है, 1, 2, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 2 अलग अलग मूल होंगे। नेक्स्ट है d इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो इसके लिए भी मूल निकलता है और इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। ठीक है ना, d बराबर 0। और d अगर लेस देन 0 हो, यानी कि लेस देन 0 की बात किया जाए तो माइनस में होगा, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर का बात किया जा रहा है, तो इसमें आपको d निकाल के ही छोड़ देना है, उसका कोई मूल नहीं निकालना है। ठीक है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी बात किया जाए तो d कैसे निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद ये यदि कंडीशन सेटिस्फाइड करे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि d ग्रेटर देन 0, तो 2 डिफरेंट यानी कि 2 डिफरेंट रूट होंगे। ठीक है, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 अलग अलग मूल होंगे। ठीक है ना, अब d इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है फ्रेंड, 2 बराबर मूल होंगे। लेकिन d लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव में है, तो इसमें कोई मूल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, अब मूल निकालने का फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यानी कि इस पोर्शन को बोला जा रहा है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूं कि ये जो पोर्शन है b² - 4ac, ठीक है, ये पोर्शन जो है इसको √d भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के लिए पहले विभक्तकार, ठीक है, याद कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें भी याद कीजिए और वास्तविक नहीं है तो मूल याद नहीं करेंगे। तो इसको बोला जाता है a, यानी कि a दिया है आपका 2। ठीक है, इसको बोला जाता है b क्या दिया है, -3। ठीक है फ्रेंड, और इसको बोला जाता है c, यानी कि c दिया है 5। अब पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्तकार निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है फ्रेंड, तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, देखिए a क्या है, अगर बात किया जाए तो a है 2 और c है आपका 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस 4 2 8 8 5 40, यानी कि 40 से अगर 9 माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, -31। तो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे, d अगर लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका कोई मूल निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है a, यानी कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, देखिए इसको बोला जाता है b -4√3 और c, इनको बोला जाता है c इज इक्वल टू 4।
तब पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, -4√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई ए क्या है 3 है, सी क्या है 4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48। तो देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया, और इसको भी माइनस करेंगे, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0। यानी कि d इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो 2 बराबर क्या होगा, बराबर मूल। ठीक है, मूल होंगे। अभी देखिए मूल निकालने की बारी। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब मूल कैसे निकालेंगे। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का आ गया 0। ठीक है, हम लोग का आ गया 0, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद 0 का वैल्यू कोई 0 से ऐड करेंगे तो भी कोई मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, और माइनस करेंगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a बचा, तो माइनस बी की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है, बी क्या है, ये देखिए बी है -4√3। ठीक है, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 और 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 ये दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए ए बोला जाता है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू दिया है 3। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a है 2 और c है 3। ठीक है फ्रेंड, तो माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि 4 2 6 2 1 3, यानी कि 12 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर के केस में क्या होता है, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना, मूल होंगे। तब इधर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मूल निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी की जगह हम लोग पुट करेंगे -6, एक बार प्लस में करेंगे और इस साइड में क्या करेंगे माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि √12 आया अपॉन 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4 देखिए 12 का अगर करेंगे तो 2 टू द 4 और ये 3 होगा। ठीक है, 2 टू द 4 तो 6 प्लस 2 को बाहर निकालेंगे, ये √3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो फिर इसको कॉमन लेंगे 2 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 टू द 4 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार एक बार हम लोग माइनस में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -6 माइनस 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 सेम होगा। ठीक है, अब +6 माइनस 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 2 टू द 4। अब 2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 3 माइनस 3 √3 अपॉन 4, तो 2 टू द 4 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो देखिए ये दो अलग अलग मूल आ रहे हैं। ठीक है ना, एक आ रहा है 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक आ रहा है 3 माइनस √3 अपॉन 2। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको इसी प्रकार और भी किसी टॉपिक में डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।